हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल NTPC CBT 1 का रिज़ल्ट आया है। ग्रेजुएशन लेवल का बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट आया है और बहुत कम टाइम दिया है। 13 अक्टूबर को ही CBT 2 का एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया है। तो इतना कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्वेश्चन का कंपाइलेशन तो चाहिए ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ का चाहिए, सब सब्जेक्ट का चाहिए। तो हम मैथ में लगभग 10 से 15 सेट करवाएंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर भी रहेगा और न्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। मतलब जितना लेवल जा सकता है CBT 2 का, उस लेवल तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लासेस भी लूँगा। तो आइए, टाइम को गवाते नहीं हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए, आपको यहाँ पे कितना 10 से 15 सेट मिलेंगे CBT 2 का, है ना। तो आई होप कि आप सब लोग एंजॉय करेंगे इस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 43.1/2 इंटू, देखिए आप क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ने का कोई लॉजिक है नहीं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसे सॉल्यूशन करते हैं ना। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 43.1/2 लिखा गया है, 43.2/3 है और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है ना। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7 छक 42, 6 आ जाएगा माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे 3 5 15 16/3, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट में रह जाएगा। अब देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो 4 से कट जाएगा, 6 बार में 6 18 हो जाएगा। दैट मीन्स 35 + 18 हो गया। और ये 3 तिया की 9 और 2 11, यहाँ भागा के सिंबल है, 3 तिया 9 और 2 11 की 1, हाथ में बचा 1, 3 चौके 12 1 13, 131 आ गया ना दोस्तों। 331 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल था, प्लस दे दिया। अब यहाँ भिन्न का घटाव कर लेते हैं। 3 छक 18 में से 16 गया, कितना बचेगा 2, 2/3 और 35 18 कितना हो जाएगा, 35 10 45 8 53। तो 53 + 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9 2 11, 3 5 15 1 16, 161/3। अब देखिए 131 इधर है बटा 3 और भागा देना ही है, तो 131/3। अब भागा से है तो गुना में बदल जाएगा, तो गुना और ये पलट जाएगा, तो 3/100 कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। तो 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, कितना आया 131/161, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है आंसर। देखिए आप रोक कर इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको कम, देखिए मैथ में स्पीड अप चाहिए क्योंकि टाइम उतना ही है और क्वेश्चन का नंबर बढ़ गया है। इस वजह से हमें क्या चाहिए, टाइम पे ही हम लोग को सॉल्व कर लेना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि A B के अनुक्रमानुपाती है तो B = 51 होने पर A = 210 होता है। यदि B = 136 है तो A का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, A समानुपाती B है। अब एक समानुपाती का सिंबल जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रहता है, तो एक मान लेते हैं K कांस्टेंट है, इंटू B। अब क्या दिया है, B = 51 दिया है, तो B की जगह 51 रख देंगे, इंटू K और बराबर A का मान कितना है 210 हो जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 से कटेगा 17, 3 से कटेगा 70 बार में, है ना। तो K का वैल्यू कितना आ गया, 70/17 आ गया। अब देखिए यहाँ से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है कि यदि B = 136 है तो A का मान निकालना है। तो A बराबर जानते हैं कि क्या है, दिया हुआ KB, तो A का मान निकालना है। K का मान कितना है 70/17 इंटू B का मान कितना है 136 है। अब देखिए 17 से 136 कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा 70 8 560, जो कि ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर है। देखिए मैथ को आप स्पीड में सॉल्व कीजिए ताकि आपको टाइम बचेगा, तो अदर सब्जेक्ट में भी आप टाइम दे सकते हैं, नहीं तो इत्मीनान से सॉल्व कीजिएगा। टाइम कम है, मैथ का क्वेश्चन बढ़ चुका है, इस वजह से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगते हैं। समान दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। आप इसे रोक के भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है। देखिए अब स्पीड कितना बढ़ जा रहा है, 30%। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, मतलब 10 से कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। तो जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो रहेगा वो इन्वर्स हो जाएगा टाइम का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 13 से 10। अब देखिए टाइम घटा कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 24 मिनट, 24 मिनट घटा है, तो 13 से 10 कितना घटा है, 3 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 24, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है कि समान दूरी को अपनी सामान्य चाल उसका कितना था 10 था, उस समय उसको कितना टाइम लग रहा था 13 लग रहा था, तो 13 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 1 यूनिट का कितना था 8 था, तो 13 यूनिट का कितना हो जाएगा 13 8 104, तो 104 मिनट आया दोस्तों। अब इसे हमें घंटा में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 60 मिनट 1 घंटा 44 मिनट, तो 44 मिनट हो जाएगा 1 घंटा 44 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आसान ही लिए हैं दोस्तों, आगे चल के बहुत हार्ड क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 रुपये पर केजी के क्रैमुल वाला सेंधा नमक 17 रुपये पर केजी बेचता है, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम ही तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए वो खरीद कर लाता है कितना, सीपी और एसपी, खरीदता है कितने में 20 रुपये में, और बेचता में कितने है, कहता है कि 17 में बेच रहे हैं लेकिन वह कितना 1134 ग्राम के बजाय देता है कितना 567 ग्राम है, तो 567 ग्राम ग्राहक को देता है, और जबकि उसे कितना होता है 1134 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1134 ग्राम इसको रिवर्स होगा, एक सेकेंड, पेन आ जाओ, ठीक है। अब देखिए सीपी कितना था उसका 20 था, कह रहा था कितना पे बेचेगा 17 मतलब 17 रुपये में बेचेगा, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम ही तौलता था। देखिए पैसा तो लेता था वो कितना का 1134 ग्राम का, लेकिन वो पैसा मतलब देता कितना था 567 ग्राम। समझे बात को, पैसा ले लिया आपसे 1134 ग्राम का, लेकिन आपको दिया कितना मात्र 567 ग्राम, तो इसमें भी उसको फायदा हो गया ना। अब देखिए 567 से ये कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, और 2 से कितना कट जाएगा या 10 बार में, मतलब सीपी 10 का हुआ और एसपी कितना का हो गया 17 का। तो देखिए सीपी से एसपी है तो कितना का प्रॉफिट हुआ है 7 का, और कितना पे बेस प्राइस सीपी को लेते हैं तो 10 पे, तो कितना आ जाएगा 70%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक गोले की त्रिज्या और एक गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोलार्ध के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखिए गोले की त्रिज्या है तो उसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं, और जो गोलार्ध की त्रिज्या उसे हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। तो कैपिटल आर कितना है 4 है, और स्मॉल आर का रेशियो कितना दिया 5। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, का रेशियो लेना है क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए, गोलार्ध को हम लोग क्या बोलते हैं हेमीस्फीयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है गोले का 4πr², रेशियो लेना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी, गोलार्ध का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर लिए थे ना, तो कैपिटल आर हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई कट गया हमारा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, बचा कितना 2r², तो 2 × r का मान कितना है 4 यूनिट दिया हुआ है, तो 4 चौको 16। रेशियो निकालना है तो हम रेशियो में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, मतलब 32 से रेशियो आएगा 25। अब पूछा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए 32 जो है 25 से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो परसेंटेज में निकालेंगे, और किससे बोला है 25 से, तो बेस को 25 से लेंगे, अब परसेंटेज निकालेंगे। अब देखिए 7/25 कितना होगा 28%, आप निकाल सकते हैं 1/25 4% होता है, तो 7/25 28% होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 247 है, दो लगातार है दोस्तों। यदि इन दो पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांकों को x द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण संगत होगा। अब देखिए जो लगातार है ना, तो पहले मान लेते हैं, अब ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि लिखेंगे, एक x हो गया और उसका x+1 हो गया उसके बाद, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 247 दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि इन दोनों को किस तरह से, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + x, और 247 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो -247 = 0। अब देखिए यही डिनोट करना है, ऑप्शन में यही दिया हुआ है, तो x² + x - 247, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही था। ये क्वेश्चन जितना बोले आप उतना कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। और मैथ का है कि आपको स्पीड चाहिए, स्पीड करने के लिए आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल और जो बेसिक परसेंटेज हो गए, रेशियो हो गए, बेसिक परसेंटेज,
रेशियो ये सब आपको हो गया, ये सब आपको आना चाहिए, मतलब एकदम पूरा मुंह पे होना चाहिए। जैसे कि ट्रिपलेट भी होता है, ट्रिपलेट, ये सब भी आपको एकदम आना चाहिए बिल्कुल। चाहिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 मीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल। अब देखिए एक समचतुर्भुजाकार है, रोम्बस दिया हुआ है, तो रोम्बस ऐसे होता है, ठीक है। हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन आप कम समय में उड़ा देंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको टाइम लेंगे और उसे अच्छे से बनाना भी है। इसका साइड कितना दिया हुआ है, 122 मीटर दिया हुआ है, एक इसका एक विकर्ण जो है दिया हुआ है ना। अब देखिए रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों जब बाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है ना। अब एक 90 डिग्री का है तो शीर्षाभिमुख कोण से कितना बनेगा, 90 डिग्री सामने वाला भी हो जाएगा, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 122 हो गया। और जब देखिए इसका एक विकर्ण 240 है, 240 मान लेते हैं कि ये 240 है ना, 240, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह कितना है, 122 है, और ये कितना है, 120। अब देखिए इसको आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा ट्रिपलेट, क्योंकि ये राइट एंगल है और राइट एंगल में ट्रिपलेट का बहुत अहम योगदान होता है। इसको काटेंगे 2 से 60 आ जाएगा, इसको काटेंगे 61। अब देखिए 60 61 देख के आपके माइंड में क्या चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक ट्रिपलेट होता है, तो 11 60 61 एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ट्रिपलेट 100 से पहले जितना ट्रिपलेट है आप सब रट जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा सोचने के लिए कि आप ट्रिपलेट वहाँ पे लिखते रहें, है ना। तो ये हमारा साइड कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब एक ये जो है हाफ है तो 11 आ गया। अब पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना। मतलब D2 क्या आ जाएगा, 22, और D1 कितना दिया हुआ था, 240। अब पूछा है कि रोम्बस का क्षेत्रफल, तो रोम्बस का क्षेत्रफल एरिया हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हाफ इंटू D1 इंटू D2 ये हमारा एरिया होता है। तो 1/2 D1 कितना वैल्यू है, 240, और D2 का 22 नहीं दोस्तों, देखिए 60 61, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, 11 है तो इधर 2 से काटे थे ना, तो 2 से गुना भी करेंगे तो 22 हो जाएगा। मतलब D2 का जो वैल्यू आएगा ना वो 44 आएगा। 2 से काट के निकाले थे तो 2 से गुना तो करना पड़ेगा ना, तो 22 होगा, और हाफ 22 है तो फुल कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो D2 कितना आ जाएगा, 44, 2 से काट लेंगे 120। अब देखिए गुना करना है तो 1 0 आ जाएगा, 12 से 4 में करेंगे बड़चू 48, हाथ में बचा 4, बड़चू 48 4 52, 52 80 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ये है कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से बनाना है, पूरा आंसर सॉल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको टाइम लगेगा लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है। 3 इयर्स, फिर 2 इयर्स और प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1,60,000 यही दिया हुआ है ना कि प्रेजेंट में है। अब देखिए 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। तो 1/4 होता है तो मतलब पहले कितना था, 25% से बढ़ रही है, मतलब पहले 4 था तो बढ़ के कितना 5 हुआ होगा, है ना। यही ना 25% का मतलब बढ़ रही है, तो पहले 4 था तो 5 हुआ होगा। अब देखिए 3 वर्ष पूछा है, तो 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्यूब कर देते हैं। यहाँ भी क्यूब कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ 4 का क्यूब 64 और यहाँ 5 का क्यूब 125। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 वर्ष में तो 64 है, अब 64 से भी तो नेक्स्ट 2 इयर्स उसके पहले जाएंगे तो 25% से बढ़ेगा, 25% से बढ़ेगा ना। तो 64 का 25% कितना होता है, 1/4 करेंगे तो 16 चौके 64, 16 आएगा तो 16 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 64 में 16 ऐड करेंगे तो 64 6 70 10 80, 80 हमारा इतना आ जाएगा। तो 2 इयर्स में अब देखिए कि पूछा इन दोनों के बीच में अंतर, तो अंतर क्या है, 16 ही है ना, 16 यूनिट का मान निकालना है। अब देखिए 3 साल पहले तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर निकालना है, जो कि 16 यूनिट आया है। और वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1,60,000, और वर्तमान में कितना यूनिट दिया हुआ है, 125 यूनिट। तो 1,60,000 कितना का वैल्यू है, 125 यूनिट का, और निकालना कितना है, 16 यूनिट का। अब देखिए यहाँ पे 160 गुने 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 3 जोड़े के बदले। अब 125 से 8 बार में 1000 कट जाता है। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। 1000 को 125 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। कितना है, 160 × 8 × 16,
यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं। कितना आएगा, 1 0 6 8 48 8 8 6 48, मतलब 0 के बाद 8 आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब यह बी नंबर हमारा आंसर हो गया। देखिए कम टाइम में आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य। अब देखिए 24 से विभाज्यता के नियम जानने के लिए इसमें कितना है, 3 है और 8 का मल्टीपल है, 8 दैट मीन्स 2 का क्यूब। अब देखिए 3 से विभाज्य होना जरूरी है और 8 से भी, तभी जाके वो 24 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ेंगे और उसे 3 से भाग देंगे। अगर वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो मतलब वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, 3 2 1 3 5 2 7, ये तो नहीं होगा दोस्तों। 4 2 6 9 2 1 3, ये हो रहा है। अब देखेंगे 8 से, नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 1 6 8 2 10 2 12, ये भी हो रहा है। 3 2 1 3 9 2 11, ये नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अब 1 2 बचा। अब देख लेते हैं, अब देखिए 8 से नहीं पहले आइए, 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वो नंबर 4 से कट जाता है। अब देखिए 92 है यहाँ पे और यहाँ पे 82 है, तो 82 कटता है कि 92 कटता है। तो आप बोलिएगा कि 92 कटता है, 82 तो नहीं कटता है, क्योंकि 82 से पहले 80 कट जाता है और 80 के बाद 84 कटेगा, 82 तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। बी नंबर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस, यहाँ पे कौन होगा, कोण एस का समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं और एंगल एस टी आर 32.5 डिग्री है। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात पी 4:9 है। देखिए दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन जो हम लिए हैं ना, ये सब PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पिछले एग्जाम में CBT 2 के एग्जाम में पूछा गया है। इस वजह से हम यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं। आगे भी आपको देखने को मिलेगा CBT 1 जो इस साल का एग्जाम हुआ है और CBT 2 दोनों मिक्स करके हम करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। बना लिए चतुर्भुज, नंबरिंग कर देते हैं PQRS। ठीक है, अब देखिए एंगल R और एंगल S का समद्विभाजक है, तो एंगल S का समद्विभाजक और एंगल R का समद्विभाजक यहाँ पे मिला, किस पे मिला, कौन सा पॉइंट है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर किस पे मिला है, T पर मिला है। तो ये एंगल दिया हुआ है, एंगल STR कितना दिया हुआ है, 32.5 दिया हुआ है दोस्तों। यदि PQ का अनुपात इतना है, P एंगल और एंगल Q का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 अनुपात, मतलब ये 4 यूनिट है और ये 9 यूनिट है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, देखिए एंगल STR निकालने के लिए एंगल P प्लस एंगल Q बटा 2 करते हैं तभी आता है। तो एंगल STR कितना दिया हुआ है, 32.5 दिया हुआ है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज एंगल P प्लस एंगल Q आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 32 दूना 65, 65 किसका वैल्यू आ गया, एंगल P प्लस एंगल Q का। अब पूछा क्या है क्वेश्चन हमसे, Q और एंगल P के माप का बीच कितना अंतर है। देखिए अब एंगल P और एंगल Q के बीच कितना है, 9 4 13 यूनिट है। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65, 5 आ जाएगा। और 9 और 4 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 डिग्री हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। आई होप, देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन 1 2 आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये सब PYQ में है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मतलब रैंडमली हम क्वेश्चन कहीं से पिक कर लिए हैं। PYQ क्वेश्चन में आया हुआ था, वहीं से हम इसको पिक किया। हम क्वेश्चन एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। बताएं कि कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त और आवश्यक है। 5 प्राकृत सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए 5, ये तो कथन दे दिया, अब ऑप्शन भी दिया है, दूसरी संख्या पहली संख्या को दुगना। देखिए अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लेते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा सम संख्या 2 ही है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10, ये तो हमारा 1 हो गया सीरीज। तो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुनी है, तो यहाँ पे तो दोगुना है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम 10 से स्टार्ट करते हैं, तो 10 12 14 16 18, क्या यहाँ पे 10 जो है 12 का दोगुना, मतलब जो 12 है 10 का दोगुना है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ही केस के लिए होगा, लेकिन जनरली सबके लिए तो नहीं होगा। तो क्या हम बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है।
दूसरा कुछ स्टेटमेंट है, सभी पांचों सम संख्याएं आरोही क्रम में आने वाली क्रमागत सम संख्या हैं। अब देखिए सभी 5 सम संख्याएं आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में आ रही हैं, तो क्या हम बढ़ते क्रम में ही लिख सकते हैं, घटते क्रम में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, 8, 6, 4, 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सभी पांचों सम संख्या आरोही क्रम में आने वाली क्रमागत सम संख्या है। देखिए अगर ये बोला आरोही क्रम में, तो इस स्टेटमेंट पे हमें कुछ सर्टिफाई करना है ना। तो पूछ रहा है कि सभी पांचों सम संख्याएं आरोही क्रम में आने वाली क्रमागत है कि नहीं। तो देखिए अब मान लीजिए कि हम 12 से स्टार्ट करते हैं, तो 12, 14, 16, 18 और 20, तो ये तो क्रमागत है ना जी, और सम संख्या भी है। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट सेकंड जो है पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। अब जो लगातार रहेगा इसका क्या आप ऐड नहीं निकाल लीजिएगा, योग निकाल लीजिएगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक और लेते हैं, 22 से ही ले लिए, 22, 24, 26, 28, 30, तो ये तो बढ़ते क्रम में है। दैट मीन्स आरोही क्रम में तो है, तो इसका भी हम सम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन सेकंड हमारा हो जाएगा। क्या? क्वेश्चन नंबर 12, एक कार्य को 120 दिनों में कर सकता है और बी उसे 150 दिनों में कर सकता है। वे 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है और ए अकेला कार्य जारी रखता है। उसके 12 दिन बाद सी ए से जुड़ जाता है और कार्य 48 और दिनों में पूरा हो जाता है। सी कितने दिनों में कार्य कर सकता है यदि वह अकेले कार्य करता है? देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या बोला है कि ए कितने दिन में कर सकता है? 120 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 150 दिन में, है ना। तो बी 150 दिन में, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 600। 12 25 60 और 15 चौके 60, ये हम ए बी का इफिशियंसी आ गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो दोनों का इफिशियंसी मिला देंगे तब 5 4 9 हो जाएगा, और 20 दिनों तक कार्य करेंगे दैट मीन्स 180 यूनिट काम करेंगे, तो 180 यूनिट घटा देंगे, बचेगा कितना? 420 यूनिट। अब क्या कहता है कि बी चला जाता है, बी चल जाता है और ए अकेला कार्य को जारी रखता है, और उसके 12 दिन बाद, मतलब ए जो है 12 दिन और काम करता है। तो एक कितना के एफिशिएंसी से काम करता है? 5 के एफिशिएंसी से 12 दिन में कितना करेगा? 12 5 60, तो 60 और घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 360 यूनिट हमारा काम बचा हुआ है। अब देखिए 360 यूनिट जब बचा हुआ है तब क्या कहता है कि सी ए से जुड़ जाता है और कार्य 48 और दिनों में पूरा हो जाता है। अब यहाँ देखिए सी का एफिशिएंसी तो नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ए से काम 48 दिन करवा लेते हैं, है ना। तो 5 की एफिशिएंसी से 48 दिन काम करेगा, ये तो कितना यूनिट काम करेगा? 240 यूनिट। तो 240 यूनिट ये काम कर लेगा, तो बचा कितना? 120 यूनिट। अब देखिए सी भी 48 दिन काम किया था, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए 120 यूनिट काम करेगा 48 दिन में, तो एफिशिएंसी सी का यहाँ से निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा? बड़चो 48 और 10/4, दैट मीन्स 5/2, ये सी का एफिशिएंसी आ गया। अब पूछा है कि सी कितने दिनों में कार्य कर सकता है यदि वह अकेले कार्य को करे, तो टोटल वर्क कितना है? 600 है, और सी का एफिशिएंसी कितना है? 5/2 है, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 5 से ये कितना बार में कटेगा? 120 बार में, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 240 दिन। बी कितना दिन में काम करेगा? सॉरी, सी कितना दिन में काम करेगा? 240 दिन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन, समीकरण 2x + 3y = 4 और 3x - y + 5 = 0 के ग्राफ P अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो 3α - 4β का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ से प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे एक केस बनता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी ऐसे इस तरह से और 2 केस बनते हैं, जब पैरेलल होते हैं, समपाती होते हैं, तब क्या केस बनता है? देखिए ये तीनों केस आपको याद रखने हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और एक और के इसमें तीनों बराबर होते हैं, समपाती का मतलब पैरेलल, और एक और होता है क्या? एक प्रतिच्छेदी हो गया, एक समपाती हो गया, और एक होता है समानांतर, है ना। तो समानांतर में क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ लास्ट में बराबर नहीं होता है, इस वजह से ये समानांतर हो जाता है। तो तीनों केस आपको याद रखने हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पे 2x + 3y = 4 है, 2x + 3y = कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है,
और 3x माइनस वाई इसको बराबर कर लेते हैं, -5 हो जाएगा। अब देखिए 3 से इसमें गुना कर देते हैं तो क्या होगा, 3 × 9x अब -3y और 3 × 5 = 15 दैट इज -15। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो देखिए प्लस का 3 और प्लस का 3y और माइनस का 3y कट जाएगा, है ना। 9 2 11x बराबर, अब 4 और -15 को ऐड करेंगे तो -11 आएगा, तो 11 से 11 एक बार में कट जाएगा। x बराबर क्या आ गया, -1। अब x का मान कोई भी समीकरण में रख लीजिए, तो -2 हम पहला में रख लेते हैं, तो -2 + 3y बराबर 4। अब देखिए 3y बराबर कितना हो जाएगा, 4 जो है -2 राइट साइड जाएगा तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 2। अब यहाँ से अल्फ़ा ये हो गया और ये हो गया क्या, बीटा। तो अल्फ़ा का और बीटा का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा का वैल्यू बताना है। तो 3 × -1 -4 × y = 2। तब देखिए -3 हो जाएगा और -4 दूना का 8 दैट इज -11। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन में, ट्रिगो के ज़्यादातर क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर लीजिए कोई भी, थीटा = 30 45 60, या फिर कंडीशन के हिसाब से 90 और 0 भी पुट कर सकते हैं, तो उससे जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। देखिए tan और cot में रहे ना तो जनरली थीटा = कितना, 45 डिग्री पुट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 45 डिग्री। तो 3 + tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, cot 45 का भी 1, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी माइनस है, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए 3 + 1 अब +1 माइनस सेक 45 कितना होता है, √2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इनटू कॉसेक 45 भी √2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 × 2 5 -2 दूना का 4 दैट इज 1। अब देखिए ऑप्शन में 1 पॉइंट नहीं है, ये 1 2 3 4 ऑप्शन भी हो गया है, ABCD भी हो गया 1 2, तो हमारा आंसर कितना है 1, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हमारा आंसर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा नहीं कि 35 क्वेश्चन है तो 35 का 35 क्वेश्चन हार्ड ही आएंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं जो आप ओरली कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,600 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 साल 2.1/4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि, देखिए क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना, निकटतम पूर्णांक तक। अब देखिए इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि निकटतम पूर्णांक तक निकालना है। तो अब देखिए कितना रेट दिया हुआ है, 20% है ना, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल और 1/4, 1/4 दैट इज कितना होता है, इंटू 12 कर लेंगे मतलब 3 महीने, 2 साल 3 मंथ है ना। तो अब देखिए 20 हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं पहले, रेट का कितना परसेंट उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, तो 20% एक साल, फिर अगले 20% एक साल, फिर अगला में कितना है, एक साल तो पूरा नहीं है 3 मंथ है, तो 20% 12 महीने का, तो 3 महीने का क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 4 5 20 दैट इज 5% आएगा है ना। जो 1/4 है उसके लिए 5%। अब सक्सेसिव 2 करके निकाल लेते हैं। 20 का क्या होगा, फार्मूला होता है x + y या +x × y/100, ये फार्मूला होता है 2 सक्सेसिव, जब 2 यूनिट दिया हुआ है तो उसका सक्सेसिव निकालने का। 3 यूनिट का भी होता है, आगे हम लोग देख लेंगे। तब 20 क्या हो जाएगा, 20 + 20 × 20/100। आप ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं, 20 40, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया, 2 दूना का 4, तब मतलब 44% है, आप प्लस 5% अब निकाल लेंगे, आप प्लस 44 × 5/100, तो 44 5 49 हो गया, प्लस 4 5 को 20 और 5 को 20 है, तो 22/100, 1 0 से 1 0 2.2 आ जाएगा, तो 49 और 2 51.2% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है ना। ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 साल 2.1/4 साल का। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आया, तो 15,600 का 51.2% निकालना है। परसेंटेज से 2 0 खत्म। अब देखिए निकटतम पूर्णांक है, सब ऑप्शन नज़दीक नज़दीक है, तो हम लोग टोटल इसको गुना ही कर लेते हैं। तो 156 में 512 से गुना करेंगे तो 2 छक 12 और 15 दूना 30 है 31, 1 से करेंगे तो 156, और 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5 छक 30 की 0 हाथ में 3, 5 से करेंगे 15 5 75 3 78, ऐड कर लेंगे 2 6 1 7 5 3 8,
और 8 है 1 9 और 7 के साथ, तो कितना हो जाएगा 7987 और एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो 7987 मतलब 7987 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ऐसे सवालों में आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, कुछ सवालों में आपको टाइम लगेगा लेकिन पूरा सॉल्व करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है, मतलब जो बहुलक है वो कितना है, माध्य से 20.1 अधिक है ना। बहुलक मोड हो गया और ये मीन हो गया, तो मीन का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीन इक्वल टू आ जाएगा मोड प्लस माइनस 20.1 आ जाएगा ना। तो अब क्या बोला है, एक फार्मूला जानते हैं, मोड इक्वल टू मतलब बहुलक बराबर, हिंदी में लिख देते हैं, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, है ना, ये फार्मूला होता है। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीन का वैल्यू क्या निकाले हैं, मोड माइनस 20.1 ये निकाले थे तो रख दिए। तो देखिए मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 से गुना करेंगे तो 2 मोड हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 दूना का 40, अब 1 दूना 2 यह आ जाएगा। अब देखिए माइनस 2 मोड को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 3 मोड हो जाएगा, और 3 मीडियन को भी लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस 3 मीडियन हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 40.2 2 है। अब हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे, तो मोड माइनस मीडियन जो कि क्वेश्चन में पूछा है, देखिए बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है ना, यही ना पूछा है सवाल। तो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा 40.2/3, तो भागा देंगे 13 × 39 और 3 चौको 12, मतलब 13.4 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और आर मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं अकेले पी द्वारा। तो ये क्या बोला है कि अकेले पी द्वारा और अकेले आर द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्या बोला है कि P प्लस Q कितना दिन है 20 दिन, Q प्लस R कितना दिन है 30 दिन, R P प्लस R कितना दिन है 30 दिन। तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ना, कितना जाएगा 60, 20 23 60, 30 दूना का 60, 30 दूना का 60, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, देखिए P प्लस Q अब प्लस तीनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 2 × P प्लस Q प्लस R, यह आ जाएगा। और कितना इफिशियंसी सबका है 3 2 5 2 7, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, 2 है इसका, 2 2 4 3 7 हो गया। तो P प्लस Q प्लस R का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/2 दैट इज 3.5, 3.5 आ गया तीनों का। अब देखिए बोला है क्वेश्चन में P द्वारा, तो P द्वारा हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए P जहाँ पे नहीं रहेगा वहीं से निकाल लेंगे। Q प्लस R का इफिशियंसी 2 है, तो यहाँ से P का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 2 घटा देंगे 3.5 में से तो 1.5 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से Q का R का इफिशियंसी कहाँ पे नहीं है, तो यहाँ P और Q है, R नहीं है, तो P प्लस Q 3 है, तो 3.5 में से घटाएंगे तो R का एफिशिएंसी 0.5 आ जाएगा, है ना। अब निकाल लेते हैं P और R द्वारा कितना दिन लगा, P रेशियो R। तो देखिए टोटल यूनिट वर्क कितना है 60 है, और कितना इसका एफिशिएंसी है P का 1.5। इसी तरह से इसका भी टोटल वर्क कितना है और इसका एफिशिएंसी है 0.5। तो ये इसका टाइम निकल गया। टाइम बराबर क्या जानते हैं, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम इंटू इफिशियंसी कर देते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। यहाँ से 60 से 60 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से 5 का 15 कट जाएगा, तो क्या निकल के आया 1/3 रेशियो 1। अब ये 3 इधर राइट साइड चल जाएगा तो 1:3 आंसर आ गया हमारा। देखिए ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर हुआ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद, देखिए दोस्तों
आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम पहले कहीं ना कहीं देखे हैं, तो PYQ है तो आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, क्योंकि PYQ तो हर कोई सॉल्व कराता है। तो PYQ है, घबराना नहीं है। आगे हम जो कंपाइलेशन किया क्वेश्चन का, उसमें से भी आपको कुछ नए नए क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा हार्ड लेवल के, ठीक है, मतलब जहाँ तक CBT 2 का लेवल जा सकता है। सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो देखिए सुजाता का मान लेते हैं कि सुजाता का मतलब सुजाता को A से डिनोट कर लेते हैं, तो A का 5 गुना बराबर वनीता की वर्तमान आयु V इंटू 2 गुना, 2 गुने से 5 वर्ष अधिक प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 5A माइनस 2V इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब आते हैं नेक्स्ट, पेन क्यों बज रहा है दोस्तों, तो ये हमारा इतना आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, 4 वर्ष बाद, क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद वनीता की आयु का 3 गुना, 4 वर्ष बाद तो वनीता की आयु तो V प्लस 4, वनीता का आयु का 4 साल बाद का 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे दोस्तों, इक्वल टू सुजाता की आयु के 5 गुने, तो सुजाता की आयु हम A माने थे, तो इसका भी 4 साल बढ़ाएंगे ना, क्योंकि सिर्फ वनीता तो 4 साल नहीं बढ़ेगी, सुजाता भी बढ़ेगी। तो सुजाता का 4 साल बाद क्या गुना, 5 गुने से 8 कम वर्ष, 8 वर्ष क्या है कम होगा, है ना। देखिए 8 वर्ष कम बोला है तो -8 कर लेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3V प्लस 12 इक्वल टू 5A प्लस 20 और -8। अब देखिए 20 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 12। अब लेफ्ट साइड भी 12 और राइट साइड भी 12, 12 से 12 कट जाएगा, मतलब 3V इक्वल टू क्या आ गया 5A। तो यहाँ पे 5A का वैल्यू रख देंगे, 5A इक्वल टू क्या आया है 3V माइनस 2V इक्वल टू 5, तो V का मान कितना आ गया 5 आ गया, मतलब वनीता कितने ईयर्स की है 5 साल की। तो यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू V की जगह कितना रखेंगे 5, तो 5A, 5 से 5 कट गया, A का मान कितना आ गया 3 ईयर्स, मतलब सुजाता कितने साल की है 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वनीता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है, तो वनीता 5 साल की है और ये 3 साल की है, तो कितना वर्ष अधिक है 2 वर्ष अधिक है ना, तो यही k है जो कि बोला क्या है k वर्ष अधिक है। तो k का मान बताइए, तो देखिए ऑप्शन में ऐसे है, पॉइंट में नहीं है ऑप्शन, तो 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर A हमारा 2 ईयर्स आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, A यदि A किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, B उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो और C उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो A, B और C एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, है ना। आप रोक कर इसे कर सकते हैं, रुकिए हम एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग। हाँ दोस्तों रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चलिए तो देखते हैं। A किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है ना, तो A किसी कार्य को 8 दिन में, ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग खुद से कर सकते हैं। B 10 दिन, C 20 दिन में, तीनों का एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 40, 8 पंज 40, 10 चौके 40 और 20 दूना 40। अब क्या बोला है कि तीनों मिलकर काम करेंगे, तो 40 टोटल वर्क है, तीनों मिल जाएगा, 5 दून 7 4 11, तो 11 से भाग देंगे, 11 33, 7 बचा ऊपर और नीचे 11, इतना डेज में पूर्ण करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 18 सेंटीमीटर कम है, मतलब कि लंबाई जो है चौड़ाई से 18 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लंबाई ऑब्वियसली बड़ा होगा। आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा 18 कम है, तो लंबी भुजा 18 ज़्यादा होगा, तो मान लेते हैं कि ब्रेथ जो है x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 18। अब क्या बोला है कि इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x इंटू एक्स प्लस 18 कर लेंगे। इसकी परिधि कुछ नहीं पेरीमीटर होता है, ठीक है। परिधि के संख्यात्मक मान के 6 गुने के बराबर है, तो परिधि कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल के जगह कितना है x प्लस 18 प्लस x है, और इसका 6 गुने के बराबर, मतलब मल्टीप्लाई इंटू 6, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 18x इक्वल टू 6 दूना के 12 से सॉल्व करेंगे, अंदर ऐड कर लेते हैं 2x प्लस 18, है ना। अब इसको कितना 6 दूना का 12 से गुना कर लेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 18x इक्वल टू 12 दूना 24x प्लस 18 गुने 12 आ जाएगा ना। अब
अब देखिए 24x लेफ्ट साइड चल जाएगा, घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा। 18 में से 24 गया -6 इक्वल टू 18 इंटू 12। अब देखिए यहाँ से गुना मत कीजिएगा, यहीं से आ जाएगा, x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू 18 इंटू 12। अब देखिए कंपेयर कीजिए, x बराबर 18 और x माइनस 6 बराबर 12, यहाँ से भी x बराबर 18 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो देखिए x बराबर 18 और यहाँ से भी कंपेयर करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू कितना है 12, दैट इज मीन्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 6 18, मतलब x बराबर 18 आ गया। तो पूछा है लंबाई कितना है, तो लंबाई का क्या है यहाँ पे x प्लस 18 था ना, देखिए यहाँ पे लंबाई क्या था x प्लस 18, तो 18 प्लस x मतलब x बराबर भी कितना है 18, तो 18 दूना 36 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 के बराबर है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन निकालें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। फर्स्ट लाइन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h बराबर क्या दे उसके संपूर्ण पृष्ठ 2πr इंटू r प्लस h, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के 2/3 के बराबर है। तो यहाँ से हम काट लेते हैं, 2πr से 2πr कट गया h। अब देखिए h बराबर क्या बचा r प्लस h इंटू 2/3, तो डायरेक्ट कर लेते हैं 3h बराबर 2r प्लस 2h, यहाँ से क्या आ जाएगा h इक्वल टू 2r, दैट मीन्स h अपॉन r बराबर क्या आ जाएगा 2/1, ये रेशियो आ गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू पाई, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए, दोबारा नहीं लिखेंगे, 22/7। आर का मान कितना है 1 है, तो यूनिट में मान लेते हैं x, और क्या है इंटू x प्लस x प्लस 2x हो जाएगा, है ना। h का वैल्यू देखिए, h का वैल्यू 2 यूनिट में है, तो 2x बराबर कितना दिया हुआ है 231 दिया हुआ है। अब 11 से काट लेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, तो क्या आ जाएगा 4/7 x इंटू 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 3x बराबर 21, 3 7 21 कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा x स्क्वायर बराबर 749/4, x बराबर क्या आ जाएगा 7/2 हमारा आ गया। तो r का वैल्यू कितना आ गया 7/2 और h का वैल्यू कितना आ गया 2 से गुना है, तो 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कट गया मतलब 7। h का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर और r का वैल्यू कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, r का वैल्यू 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, h का मान कितना है 7 है, यहाँ से काट लेंगे, 7 से 7 कटा 2 से काटेंगे 22, 11 बार में, अब 11 इंटू 7 7 49/2, 49 देखिए 11 से गुना करने के लिए आप 9 को पहले 9 लिख लें, फिर 9 और 4 जोड़ देंगे, 9 4 13 और 4 में हासिल लग रहा 4 1 5, 539/2, इसको भाग दे देंगे, 26 दूना का 52, 19 हो जाएगा, तो 2 9 18 और 5.5 269, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी P समांतर पटरी पर समान दिशा, देखिए समान दिशा में 21 किलोमीटर की चाल से गतिमान 296 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी Q को 6.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है ना। तब देखिए मान लेते हैं कि जो P रेलगाड़ी है उसका ट्रेन का लंबाई L है, तो L प्लस 296। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये एक फार्मूला होता है ना, एक इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा P का L हो जाएगा और जो Q रेलगाड़ी था उसका 296। अब स्पीड कितना है 30 किलोमीटर है। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव वेलोसिटी अगर साथ साथ में जाएगा ना दोस्तों तो ज़्यादा में से कम को घटा देना है, मतलब S1 माइनस S2 कर देना है। अगर अपोजिट रहेगा दोनों तो दोनों को ऐड कर देना है, S1 प्लस S2, ये होता है कॉन्सेप्ट। तो देखिए समान दिशा था ना तो हम लोग घटा देंगे 30 माइनस 21 और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में जो कि 5/18 से गुना कर लेते हैं। अब 6.5 मिनट है तो इसको 13/2 कह सकते हैं और इसको सेकंड में बदल देते हैं, 60 से गुना कर देते हैं।
अब देखिए 30 में से कैसे गया 9, 9 अब यहाँ से काट लेते हैं हम लोग, ठीक है। 9 इंटू 5/18 इंटू 13 इंटू 60/2, तो 9 दूनी 18, 4 से कट जाएगा 15 बार में, है ना। तो L प्लस 296 इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 पचे 65, 15 गुने 65, 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15 पचे 75, हाथ में रहा 7, 15 छक्का 90, 7 97, 975 आ गया, है ना। तो 975 में से 296 घटाना है, L बराबर हमारा आ जाएगा, घटाना है तो 15 में से 6 गया 9, 16 में से 9 गया 7, 8 में से 2 गया 6, L का मान कितना आ गया 697 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा है कि विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान 196 मीटर रेलगाड़ी आर है, एक अन्य रेलगाड़ी है को पूरी तरह से पार करने में रेलगाड़ी पी को कितना समय लगेगा, है ना। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए पूरा डिस्टेंस कितना चलेगा, उसका जो आर ट्रेन है उसका लंबाई कितना 196 मीटर है, तो 196 और प्लस एल अपना जो पी है वो अपना डिस्टेंस भी चलेगा, तो 679 मीटर इतना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 96 देखिए यहाँ 96 है और यहाँ 30 है, तो कितना हो जाएगा 9 3 12 126, 126 और 5/18 चेंज कर लेंगे। पूछा है टाइम कितना सेकंड लगेगा, तो 18 7 126 है ना टाइम, हाँ दोस्तों ठीक है 18 7 126, 7 5 35 इंटू टी इतना हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 6 15 की 5, 9 7 16 1 17, हाथ में रहा 1, 6 1 7 काट 875 हो गया। दोनों तरफ 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, 5 17 5 85 और 5 25, 7 से काट लेते हैं, 7 दूना 14 और बचे 7 5 35, टी बराबर कितना आ गया 25 सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 मीटर ऊंचे चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर ए स्थित एक मीनार है के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया है। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये मीनार है और मीनार, सॉरी ये मीनार नहीं है, ये मीनार है। 4 मीटर ऊंचा चबूतरा है, ये मान लीजिए एक चबूतरा और ये मीनार है। यहाँ से इसका क्या रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमें निकालना है ना। तो एंगल अब कितना दूर है 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे से ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50√3 और ये टोटल मीनार का हाइट कितना दिया हुआ है 54 मीटर। तो देखिए अब ये जो चबूतरा है वो 4 मीटर ऊंचा है और पूरा मीनार 54 मीटर है, तो इसका हाइट कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर आ जाएगा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू निकाल लेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना है 50 है, आधार कितना है 50√3 है, तो 50 से 50 कट जाएगा 1/√3, तो tan में कितना का वैल्यू 1/√3 होता है tan 30 का, तो हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित बंटन का माध्यिका ज्ञात करें। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए आपको फॉर्मूला इसका आना चाहिए। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। आप इस फॉर्मूला को एकदम याद रखेंगे, आप अपना नाम भूल जाए लेकिन फॉर्मूला याद रखें दोस्तों। कितना दिया हुआ है वर्ग अंतराल। अब देखिए इसको हम लोग अरेंज कर लें या फिर ऐसे ही निकाल लेते हैं। F हो गया ये और ये वर्ग अंतराल हो गया, तो यहाँ से CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, तो वो हम निकाल लेते हैं। 14 हो जाएगा। अभी इन दोनों को जोड़ कर लिखते हैं, तो 7 4 11, 3 1 4 1 5। अब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 8 1 9, 5 2 7। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 9 9 18, 7 3 10 1 11। अब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 18 12 30, 130 आ गया, है ना। अब देखिए इसको पूरा को जोड़ेंगे तो 130 आएगा, तो यही n का वैल्यू 130 आ गया। अब n/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 130/2, दैट इज 65। अब देखिए 65 से कौन ज़्यादा है 79 ज़्यादा है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो 69 ज़्यादा है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। वहाँ पे आप तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो हमारा आ गया n/2 तो 65
अब फार्मूला में रख देते हैं, एल होता है लोअर फ्रीक्वेंसी जो कि 240 दिया हुआ है, तो 240 प्लस n/2 कितना है 65 है। अब देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाला होता है, मतलब ये CF होता है, और ये जो 28 है ना ये फ्रीक्वेंसी होता है, F होता है। तो देखिए 65 माइनस कितना हो जाएगा 51 अपॉन फ्रीक्वेंसी है तो कितना है 28 इंटू, अब देखिए H हाइट कितना अंतराल पे है, सबका सेम अंतराल होगा 140 से 190 के बीच में 50 का अंतराल है, यहाँ पे भी 50 का अंतराल है, तो कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 65 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा 14/28 इंटू 50 कितना होगा 14 दूनी 28, 2 से यहाँ 25, मतलब 240 में 25 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 240 में 25 265 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यदि प्रेक्षण इतना में से 14, 22, 16, 24 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इसका नया माध्य कितना होगा। पहले माध्य निकाल लेते हैं दोस्तों, 4 2 6 6 6 12 12 4 16 2 18 8 26 4 30 8 38 2 40 40 की 0 हो गया, हाथ में रहा 4 4 1 5 6 7 8 2 10 1 11 2 13 1 14 140 आ गया। टोटल प्रेक्षण कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसका मीन कितना आ जाएगा 14 आ गया। अब सब में 10 बढ़ा रहा है दोस्तों, तो आप माध्य में भी 10 बढ़ा दीजिए, सिंपल 24 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया हमारा। आते हैं नेक्स्ट, देखिए कि सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो सभी मूलों का योग और गुणनफल निकालना है। तो है ABCD, ये तो आप जानते होंगे। तो सभी मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस B/A। तो B माइनस इंटू -8, B का वैल्यू -8 है बटा A का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए आप डी, यहाँ से भी ऐसे भी टिक कर सकते हैं। अब निकाल लेते हैं कि गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है D/A होता है, -D/A सॉरी। तो क्या कितना हो जाएगा -19, A का वैल्यू कितना है 4, तो हो गया -19/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मान लीजिए एक सर्किल हो गया, सॉरी दोस्तों गलती बन गया कोई बात नहीं एडजस्ट कीजिएगा, और ये एक हो गया। परितः का मतलब देखिए वर्ड को ध्यान देखिए, परितः का मतलब होता है बाहर की ओर, परितः का मतलब बाहर की ओर है ना, तो बाहर की ओर बना है। और अंदर वाले का कितना रेडियस दिया हुआ 150 जो है व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगा 75 मीटर हो जाएगा। तो अंदर का कितना है 75 मीटर, और 3 मीटर का ये है ना, तो बाहर वाले का कितना हो जाएगा टोटल 75 3 78 मीटर। अब क्या बोला है कि एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो 78 का स्क्वायर और -75 का स्क्वायर। अब देखिए 78 का स्क्वायर निकालना है तो 88 64 की 4 हो गया, हाथ में बचा 6 और 8 7 56 और दूनी 112, और 112 में 6 जोड़ेंगे तो 118 हो गया दोस्तों। तो 118 की 8, हाथ में बचा 11, 7 7 49 और 11 कितना हो गया 60 हो गया, -75 का स्क्वायर। देखिए इसका निकालने के लिए 78 को हम इस फॉर्मूला पे तोड़ दिए, B² प्लस 2AB और प्लस A², यहाँ पे A² प्लस इस पे तोड़ दिए। अब देखिए कोई भी यूनिट डिजिट में 5 रहे और उसका स्क्वायर करना रहे, जैसे 75 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25 हो जाएगा, और 7 में 1 बढ़ा के गुना कर देंगे है ना, तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 7 8 है 56, 56 25 हो गया। तो इसका कितना आ जाएगा 56 25। अब घटा देंगे, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, 459, और पाई को यहाँ लगा देंगे, 459 पाई हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 किलोमीटर की 4, देखिए 4 क्रमागत दूरी 4 बार वो तय करती है, तो इस दूरी का औसत चाल निकालना है दोस्तों। तो औसत चाल एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखिए कुल दूरी कितना चला है 12, और कितना बार चला है 4 बार। अब समय कैसे निकालेंगे,
समय बराबर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 12 है। अब एक बार 20 से चला है, फिर 12 कितना से चला है 40 से चला है, फिर 12 कितना से चला है 60 से चला है, फिर 12 120 से चला है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बोलिएगा इतना लेंदी जा रहा है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आसान तरीका है। 12/60, 4 × 12, 4 × 40, 4 × 12, 4 × 5 20। अब देखिए नीचे वाला कैल्शियम 10 आ जाएगा, 5 दूना का 10 6, 10 दूना 1, 10 एकम 3, 5 दूना 10, दो ऊपर कितना 1 कुछ भी नहीं है तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, है ना। तो 6 × 3 9 और 2 11 1 12, 12/10 हो गया दोस्तों। तो अब देखिए अब क्या करना है, 1 सेकेंड बैटरी लो हो गया क्या, 1 सेकेंड वेट कीजिएगा दोस्तों। बैटरी है दोस्तों भी। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये हमारा आ गया, तब ऊपर में कितना था, ऊपर में था 12 × 4 48। अब देखिए 10 ऊपर चल जाएगा, बरचो 48, 4 और 4 दहिए 10 ऊपर जाएगा तो 4 दहिए 40। ऑप्शन में दिख रहा है आपको 40 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं नेक्स्ट, समझ में आया। इसी मेथड से बनाइएगा। ऐसे देखिए एक और मेथड है लेकिन उससे हमको ये आसान लगता है, इसलिए ये इस मेथड से बना। आते हैं नेक्स्ट 29। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात, देखिए इनकम का रेशियो दिया हुआ कितना 7:8, क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। सेविंग्स दिया हुआ है दोस्तों, और उनके वो व्यय मतलब एक्सपेंडिचर दिया हुआ 11:16। तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है, तो सबसे पहले ऊपर में एक्सपेंडिचर लिखिएगा, ध्यान दीजिए 11:16, और नीचे क्या है सेविंग्स। सेविंग्स कितना कर रही है 15,000 और 9,000। अब देखिए बीच में रखना है इनकम, इन तीनों को आपको अच्छे से अरेंज करना है। ऊपर में एक्सपेंडिचर रहेगा, उसके नीचे इनकम और सबसे नीचे सेविंग्स। इस मेथड को आप एकदम रट जाइए, है ना। तब देखिए कितना है 7:8। अब इस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 × 7 = 63 आएगा और 15 × 8 = 120 आ जाएगा। और यहाँ पे भी करते 11 × 8 = 88 आ जाएगा, 16 × 7 = 112 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12 12 24 है। और यहाँ का डिफरेंस कितना है 63 और 120, तो 60 40 इधर 37 हो गया, और 20 37 और 20 कितना हो जाएगा 57, मतलब 57,000, है ना। ये हो गया 24 यूनिट का वैल्यू। 3 से काट लेते हैं, 3 8 और 3 19 दिया, मतलब 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 19,000। अब पूछा क्या है, सीमा और दर्शन का कुल खर्च पूछा है। तो एक्सपेंडिचर कितना था 16 और 11 27 हो जाएगा, है ना। तो 19,000/8 इंटू कितना 27 एक्सपेंडिचर पूछा ना दोस्तों। तो देखिए 8 से 1,000 यहाँ 19 × 1,000 कर सकते हैं, तो 19 × 125 बार में कट जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 का यूनिट डिजिट 5000 है, तो इस गुना कर लेते हैं हम लोग। 19 × 5 = 95, कितना रहा 9, 19 दूनी 38 और 9 47, हाथ में रहा 4, 19 और 4 23, इतना आया। और इतना में 27 से गुना कर लेते, 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 49, 3 × 52, हाथ में 5, 7 × 21 = 5, 26, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 2 16, इतना आ गया। 2 से 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 15, 23 दूनी 46 हो गया, है ना। तो 5 2 6 5 11, 6 6 12, 1 13, 4 1 5 1 6, सॉरी दोस्तों 64 आएगा, 6 6 12, मिस्टेक हो गया है, 7 दूनी 14, 64,125 आएगा दोस्तों। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मल्टीप्लाइकेशन है आप कर लीजिएगा, 64,125 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकाश ने एक वस्तु को 21% हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 8% कम पर खरीदा होता तो उसे 198 रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसे 5% का लाभ होता। मान लेते हैं कि 100 रुपया में खरीदा CP, 21% का हानि हो रहा है, तो बेचा होगा कितना में 79 में, है ना। यदि उसने वस्तु का 8% कम में खरीदा, मान ली 100 में खरीदा है तो अब 8% कम में खरीदा, मतलब कि 92 रुपया में खरीदा, है ना। और उसको 198 रुपया अधिक में बेचा होता, कितना 198 रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसे कितना का लाभ होता 5% का। तो 92 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 92 का 10% कितना होता है 9.2, तो 5% आधा हो जाएगा, दैट इज 4.6। तो 4.6 के यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है, तो 92 × 4 = 96.6।
अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 198 रुपया है, और इन दोनों के बीच के निकाल लेंगे 0.6, 16 में से 9 का कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा, है ना, 17.6, 198। अब पॉइंट हटे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, इधर 0 आ जाएगा, 11 से काट लेंगे, 11 1 16, 11 और 11 8 88, यहाँ से काट लेंगे 4 से, और 4 से ये 45, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 45/4 है, सॉरी टेढ़ा हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 45/4 आया, है ना। अब क्या निकालना है कि वस्तु का क्रयमूल्य निकालना है, तो 45/4, अब क्रयमूल्य कितना था, 100 माने थे, तो 100 4 से कटेगा, 100 25 बार में, अब गुना हो जाएगा, 25 5 125, बचा हाथ में 12, 25 चौके 100 और 100 कितना हो जाएगा, 11 25, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आलोक, गीता, सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000, 52,000 और 69,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 था। अर्जित कुल लाभ का 31% दान में गया और शेष को उनके निवेश के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। दोस्तों तो पहले देख लेते हैं, ये उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, सुरेश है, आलोक है पहले, फिर गीता है और फिर सुरेश है। सबका 1000 हटा देते हैं दोस्तों, 560, 2 जीरो हटा देते हैं, यहाँ पे 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, और नहीं यहाँ पे 3 जीरो है, सॉरी 3 जीरो खत्म कर देते हैं, 3 जीरो 56 हो जाएगा, फिर रेशियो 52 हो जाएगा और फिर 69 हो जाएगा, है ना। और कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 76,700 कुल लाभ हुआ, है ना, तो 31% दान में दे दिए, तो 76,700 का 31% दे दिए तो 69% बचा ना, और इसमें सुरेश का हिस्सा निकालना है। तो टोटल कितना है, 9 2 11 5 11 6 17, हाथ में रहा 1 6 5 11 5 16 1 17, मतलब टोटल 177 यूनिट है का वैल्यू आएगा, और उसमें से सुरेश का कितना यूनिट है, 69 यूनिट है। हमें ये निकालना है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना बार में कटेगा, 7 बार में आई थिंक कटेगा, नहीं 6, देखिए 7 7 14 15, 3 से काट लेते हैं, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 5 15 और 3 9 27, 59 हो गया दोस्तों। अब देखिए कटेगा, बिल्कुल कटना तो चाहिए, 59 से कटना चाहिए, एक बार में 59 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, और ये 177 हो गया। यहाँ से 3 बार में मतलब 13 बार में ये कट जाएगा, है ना, 13 बार में ये 59 से कट गया। अब देखिए यूनिट डिजिट से खेलते हैं, 3 9 27, 7 7 21, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 3 9 में किए, 9 3 27, 7 आया, 7 में 3 से किए तो 7 21, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, 20,631 यूनिट डिजिट से आप आसानी से कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट का खेल है, 6 और 4 का मल्टीपल कितना है, 6 4 को 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में यूनिट डिजिट 4 है, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी आप पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि 35 का 35 आपको हार्ड ही दे दिया, क्योंकि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उस बिंदु से एक 250√3 मीटर ऊंचे टावर के एक शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जिस बिंदु से इसके टावर के पाद की दूरी कितना है, 250 मीटर है। मान लीजिए कि टावर है, पाद के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 250 मीटर, और कितना है, ऊंचे टावर जो है उसका 250√3 है। तो tan थीटा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, tan थीटा लंब अपॉन आधार, 250 से 250 कट गया, √3 कितना का मान होता है, 60 डिग्री, tan में 60 का मान √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चतुर्भुज ABCD में AB इतना है, BC इतना है। देखिए आपको क्वेश्चन सब जगह पे लगेगा कि सेम क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन PYQ है तो वही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा, है ना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज ABCD में AB इतना दिया, BC इतना है, CD 9 है, AD 12 है और AC 15 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने, मान लेते हैं हम ऐसे, सॉरी बना लेते हैं सही से, इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों। इस मान लेते हैं ये हमारा हो गया, कैसे भी आधा टेढ़ा बना लेते हैं, है ना। ये हमारा हो गया ABCD। AB कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, BC 8 है, CD 9 है, AD 12 है। अब AC विकर्ण भी दिया हुआ है, AC जो विकर्ण है वो कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अगर आप
का दिमाग यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे। देखिए 8, 15, 17 ट्रिपलेट बन रहा है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बनेगा, क्योंकि यहीं पे बनेगा तभी इसका राइट एंगल होगा, है ना। देखिए ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल 8, 15, 17 की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और ये भी बन रहा है दोस्तों, कैसे? देखिए 9, 12, 15 बन रहा है ना, 9, 12, 15 ये भी बन रहा है। 3, 4, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 9, 12, 15 बन रहा है ना। तब देखिए दो तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, अब क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो 1/2 इंटू 8 इंटू 15 प्लस 1/2 इंटू 9 इंटू 12, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 चौका 8, 15 चौके 60 प्लस 2 से यहाँ 6 और 6 9 का 54, कितना जाएगा? 114। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। एक बार आप फिगर बनाइएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक लंबे वृत्तीय शंकु का वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों, है ना। तो इसके आधार का व्यास दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। शंकु का हाइट पूछा है। देखिए इसमें थोड़ा मिसिंग हो गया है, 2684 पाई है ना, थोड़ा सा एरर हो गया है। तो 2684 पाई है, तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है, जो कि कितना दिया हुआ है? 2684 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ? 22 इंटू एल बराबर 2684। अब 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 4 48, 11 44 और 11 44, फिर 2 से काट लेंगे तो 122 आ जाएगा। एल का वैल्यू कितना आ गया? 122। अब देखिए यहाँ आर बराबर कितना है? 22 है, एल बराबर कितना है? 122 है। अब देखिए कुछ आप नोटिस कर रहे होंगे, इसके 2 से डिवाइड कीजिए तो 11 और बीच में जो निकालना है वो, और ये 61। तो आप ट्रिपलेट यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा है क्या होता है? ट्रिपलेट 11, 60, 61 होता है ना। तो यहाँ पे 11, 60, 61 ये एक ट्रिपलेट बनता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबका डबल है, यहाँ पे भी डबल है, तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा। तो 60 का डबल 120, यही हमारा हाइट आ जाएगा। तो h इक्वल टू कितना आ गया? 120, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है? शंकु का ऊंचाई। ऑप्शन लगता है मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 120 होगा, ठीक है। हाइट हमारा क्या आ जाएगा? 120। 35 क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और